हालांकि इंडिया काफी स्ट्रांग अब दिख रहा है, लेकिन फिर एक वही सवाल कि क्या वाकई मुकेश कुमार की आपको जरूरत थी उस पिच पर जहां पर स्पिनर्स काफी इफेक्टिव हो सकते हैं। नो हेट फॉर मुकेश कुमार, मैं खुद काफी तारीफ करता हूं मुकेश कुमार की, लेकिन मुकेश को उस पिच पर खिलाना ज्यादा फायदेमंद है जहां पर पेसर्स को हेल्प मिल रही हो। मुकेश से आपने पिछले इनिंग में 7 ओवर कराए थे, इस इनिंग में आपने केवल 2 ओवर कराए हैं अब तक मुकेश से, और आगे मुझे इरादा भी नहीं लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी कर रहे हैं और जिस तरह से अदर स्पिनर्स कर रहे हैं, आप इसी 4 बॉलर के साथ ही आगे जाओगे और इनसे ही इफेक्टिवनेस निकालने की कोशिश करोगे। ये चीज हमने पहले मैच में भी देखी थी कि वहां पर भी इंग्लैंड 4 स्पिनर और 1 पेसर के साथ गया था, और वहीं पर इंडिया 3 स्पिनर और 2 पेसर के साथ गया था, लेकिन आपने सिराज को ओवर नहीं दिए थे करने को। आपको अपने वहां पर सिराज को पहले इनिंग में 7, दूसरे इनिंग में 4 या 5 ओवर करवाए थे, और कुछ ऐसा ही यहां पर हो रहा है। तो फिर आपको उस बॉलर को आप यूटिलाइज नहीं कर रहे हो। आपने 2 इनिंग में मिला करके 9 ओवर करवाए हैं अगर एक बॉलर से, तो इट मींस कि आपको उसकी एक जरूरत नहीं है, और दूसरी बात वो उतना इफेक्टिव भी नहीं हो रहा है। आज 2 ओवर में जब आज बॉलिंग करने वो आए तो 19 रन खा गए, तो इट शोज के वो इस पॉइंट पर ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। तो बेहतर ये नहीं होता कि आप एक और स्पिनर ऐड कर लेते वॉशिंगटन सुंदर जैसे, और फिर वहां पर वो आपको बैटिंग डेप्थ भी देते, क्योंकि वॉशिंग काफी अच्छी बैटिंग भी करते हैं। याद कीजिए गावा में भी अच्छी पारी उन्होंने खेली थी, जो छोटी थी जो भी थी अच्छी पारी थी वो, तो वो इफेक्टिव होते हैं। और अगर अपने घर पर खेल रहे हैं, इंडिया में खेल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो और ज्यादा निखर करके आ सकते हैं। और ये बात मैं पहले भी कह रहा था। खैर, ये तो रही प्लेइंग 11 की बात, या ये तो रही जिस तरह से बॉलर को यूटिलाइज कराए। लेकिन अच्छी बात यह है कि लंच के पहले पहले तक लास्ट 2-3 ओवर में जो गियर शिफ्ट हुआ है, जो मोमेंटम शिफ्ट हुआ है, उससे इंडिया बहुत रिलैक्स होगा। क्योंकि 9 विकेट रह रही थी आज इंग्लैंड इंडिया को लेने के लिए, और 9 में से आप 5 ले चुके हो, जो कि 3 थी। बेस्टो काफी अच्छे दिख रहे थे, जैक्रॉली काफी अच्छे दिख रहे थे, लेकिन जाते जाते कुलदीप यादव ने 1 विकेट ले ली, और फिर जसप्रीत बुमराह जिनका हाथ खाली था, उन्होंने कहा कि नहीं भाई, खाली हाथ तो लंच पर नहीं जाऊंगा। 1 विकेट वो भी जाते जाते ले गए, और यहां से जो मोमेंटम शिफ्ट हुआ है, जो ऐसा लग रहा था कि ये मैच कहीं ना कहीं 50-50 चल रहा है। हो सकता है कि इंग्लैंड के फेवर में चला जाए, हो सकता है इंडिया के फेवर में चला जाए, क्योंकि वो रुक करके खेल रहे थे और उतना, हालांकि अभी भी वो फिलहाल 4 रन पर ओवर के हिसाब से खेल रहे हैं, जो कि बेसबॉल वो काम करता है। और लास्ट में जहां पर शायद ऐसा सोच रहे हो कि यार 2 विकेट जो गिर गई, अगर ये नहीं गिरती तो लंच के बाद इंग्लैंड काफी स्ट्रांग होता, लेकिन अब लंच के बाद जब इंडिया आएगा बॉलिंग करने तो ज्यादा स्ट्रांग हो गए। अब 4 विकेट चाहिए और लगभग 200 से ज्यादा रन, 204 रन, 205 इस तरह से रन चाहिए अभी जीतने के लिए। तो यहां और अश्विन को सिर्फ एक और विकेट चाहिए अपनी 500 विकेट कंप्लीट करने के लिए। तो अश्विन एक बहुत बड़े माइलस्टोन के बहुत करीब पहुंच गए, सिर्फ 1 विकेट। और जसप्रीत बुमराह अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ से कुलदीप जो है वो परेशान कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कुलदीप को और यूज कर सकते थे रोहित शर्मा, और कुलदीप को जितनी देर बाद ओवर दिया, या फिर अक्षर पटेल को जितना लंबा स्पेल करा दिया, वहां पर शायद थोड़ा सा कुछ चेंज हो सकता था। और कुलदीप को पढ़ने में अभी भी इंग्लिश बैटर्स थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं। हालांकि इस इनिंग में उतनी विकेट नहीं मिली है कुलदीप को, लेकिन शायद अगर और ओवर कराए जाएं तो कुलदीप आपको ज्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं। तो मेरे हिसाब से कुलदीप, अश्विन, बुमराह ये अगली इनिंग में ज्यादा इफेक्टिव होंगे। खैर, देखते हैं कि ये 4 विकेट कितनी जल्दी निकल पाती है, या क्या पता कुछ ओली पॉप जैसा हो जाए, और वी डोंट रियली वांट दैट। तो चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट अभी जो आने वाला सेशन है उसमें किस तरह से इंग्लैंड कमबैक करता है, और इंडिया कितनी जल्दी इस टेस्ट मैच को रैप अप करके 1-1 से सीरीज इक्वल करता है।